क्या कभी भी आपने कॉन्डम के बारे में सुना था? जो सुहागरात होती है उसमें सबसे पहले आपने क्या किया था? शादी से पहले क्या कहीं आपका अफेयर था? तो क्या मम्मी पापा ने कभी आपको आई लव यू बोला? तुमने तो कभी हिम्मत नहीं की अपनी माँ से अनकंफर्टेबल ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछने की। सवाल तुम्हारे मन में रहे होंगे लेकिन पूछा नहीं। लेकिन तुम सबकी तरफ से आज मैं रिस्क लेने वाली हूँ एंड हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ आस्किंग अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस टू माय देसी इंडियन स्ट्रिक्ट मॉम। देखते हैं आज मम्मा सारी चीजों का कैसे जवाब देगी। मम्मी क्या आप तैयार है? यार है मारने के लिए तैयार मम्मी लास्ट टाइम मैं मम्मी से बहुत पीटी थी वीडियो के दौरान और वीडियो के बाद भी। आई होप इस बार थोड़ा कम पिटूं, लेकिन सवाल इस बार बहुत ज्यादा नॉटी क्वेश्चंस होने वाले हैं। आज का ये हो सकता है मेरे चैनल का आखिरी वीडियो हो, क्योंकि इसके बाद मम्मी मुझे छोड़ने वाली नहीं है। तो गया बेटे। भगवान का नाम लेकर के शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा, ये है मम्मी। लेट्स गेट स्टार्टिंग। तो मम्मी वैसे तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, हर एक चीज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लेकिन मेरे चैनल पे मैं इंटीमेसी या लड़कियों के शरीर से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें करती हूँ जिसमें लड़कियों को नहीं पता होता है उनके शरीर के बारे में, तो उनको समझ में आ जाता है मेरे चैनल पे। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब भी आपकी शादी हुई थी, ठीक है, कोई इसको से सोच समझ के पीछे ना तब पिटाइएगा। ठीक है, तो मम्मी जब भी आपकी शादी हुई थी तो शादी की रात जो सुहागरात होती है उसमें सबसे पहले आपने क्या एक शब्द नहीं बोलेगी। शादी की रात क्या किया था? अरे कुछ नहीं, ये सब ना पूछो, मिट के चल जाए। शादी के बाद हम कोई सुहाग राती या भाग राती नहीं बनाते, हम चले जाते अपने अपना घर। हाँ, अपने घर, पापा अपने घर, आप अपने घर। हम तो अपने घर थे, वो अपने घर चले गए। शादी के बाद विदाई हो जाता है, चल जाता है लड़का वाला, लड़की थोड़ा आराम मिलता है, सो जाता है, आराम से सो गए। कोई सुहाग राती नहीं होता है। झूठ बोल रहा है। आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछना उनके साथ भी ऐसे हुआ क्या, या हमारे यहाँ पे ऐसे होता है कि शादी के बाद लड़का अपने घर लड़की अपने घर, तो फिर आप लोग शादी करते ही क्यों? पहले ऐसे ही होता था, सबका ऐसे होता था। हाँ, कोई कोई जाता, कोई कोई मतलब रहता है। हाँ, शादी होते ही चले जाते हैं सवेरे सवेरे तक। तो आपको बुरा नहीं लगा कि शादी हुई और पापा आपको छोड़ के चले गए? मेरे का बुरा लगा, मेरे को तो अच्छा है, आराम से सोई। पहले कौन जाना चाहता है ससुराल में? कोई नहीं जाना चाहता लड़की, पहले सब रोते थे, नहीं जाना चाहते। एक माँ बाप के चाहे भाई भाभी भौजाई, मेरे छोटी सी भतीजी थी, सबको छोड़ के और अनजान चाक जाने में कितना वो लगेगा। अच्छा नहीं लगता पहले। अब के लोग आया कि नहीं रोते और खुशियाँ मनाते हैं, हम लोग तो खुशियाँ नहीं मनाते, जाने से पहले सब एक हफ्ता रोते। चलो आपकी जब शादी हो गई, शादी के बाद पापा आपको छोड़ करके चले गए, फिर जब कभी भी पापा आपसे मिले होंगे शादी के इतने टाइम बाद भी, मतलब जब आपका पहला बच्चा हुआ या दूसरा बच्चा हुआ, इतने टाइम आपने पापा के साथ गुजारा, बट उन दिनों लोग इन सब चीजों के बारे में बात करते नहीं थे, तो क्या कभी भी आपने कॉन्डम के बारे में सुना था? नहीं सुनता, और सुना होता तो अच्छा होता कि तू नहीं आती ऐसे बेकार के सवाल नहीं पूछती। दो रहते वही सही रहता है। दो हमारे जय 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 जवान जय किसान कहाँ से बीच में आ गया? हम तो हमारे तो कहना चाहते हो। ये तो क्वेश्चन मैंने लास्ट में भी मम्मी से पूछा था, तो मम्मी ने ऐसे ही मुझे ताना मारा था। मुझे लगा था शायद इस बार पूछूंगी तो कुछ अलग जवाब देगी। अभी मैं डिप्रेशन में हूँ। ये अच्छा हुआ उस टाइम पे मम्मा को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं आ गई, वरना मेरा कोई फ्यूचर नहीं होता और तुम लोगों को इतना सारा ज्ञान देने वाली तुम्हारी ऑनलाइन माँ भी नहीं होती, और ना ही तुम्हें कभी बी नेचुरल जैसा चैनल मिल पाता। तो ये एक अच्छी चीज हुई। मम्मी अब एक और थोड़ा सा नॉटी क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ, प्लीज मुझे बताओ कि उस जमाने में प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए, मतलब प्रेग्नेंट ना हो इसके लिए आप लोग क्या यूज करते थे? कुछ नहीं यूज करते थे, बिना यूज किए 4 साल का होगा बच्चे हमारा। कोई ऐसे नहीं कि 1 साल के बाद हो गया, वैसे ऐसे नहीं हुआ, 4 साल के बाद ही हुआ सब, बिना कुछ किए हुए। तो आप लोगों ने सोचा नहीं कि 4 बच्चे, किसी के घर में 6 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे, इतने बच्चे क्यों, क्या जरूरत थी? अरे हम लोग तो इतने ही 4, किसी के 6 7 8, तो दादी के तो कितने 7 है। मतलब आप ही के सबसे कम थे 4, वो भी कम। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अरे उस समय तो सब चाहते थे किसी के 4, किसी के 6, सबको इतना तो बच्चे तो होता ही नहीं। 4 जरूर होता है, जैसे क्रिकेट खेलते हैं 4 होते हैं, ऐसे जरूर होता है, ये नहीं कि 1 ही 2 नहीं होता। सच में पहले के लोग चाहते थे हर घर में एक क्रिकेट की टीम तो होनी ही चाहिए, है ना? हाँ। क्रिकेट टीम हर जगह, सबने अपना IPL खोल रखा था। बट अब जमाना बदल गया है और अब हम दो, हमारा 1 या 2 ही काफी है। हाँ, लेकिन अभी भी कोई है कि देखो ना वीडियो में दिखा रहा है कि औरत को 44 बच्चे 40 बच्चे हो सकता है कि झूठो दिखा रहा, पूरा ऐसे दिखा रहा था।
वो विदेशी ये होना नहीं कलाकार। चाहिए। हाँ, पर ऐसी खबरें आती हैं, हाँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं लोग इतने सारे बच्चे करके, उनका खर्चा कैसे उठाते हैं पता नहीं। चलो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये बताओ कि आपको कैसे पता चला कि आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि अभी तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट वगैरह होता है। आई एम श्योर कि आपने कभी प्रेगनेंसी टेस्ट किट चेक नहीं किया होगा ना, उस टाइम नहीं होता होगा। महीना नहीं आया था, बस वो सोच रहे थे कि है ओ भाई मारो मुझे मारो। किसी को पीसीओडी हुआ और महीना नहीं आया तो, क्योंकि पीसीओडी में भी महीना नहीं आता है ना रेगुलर। भगवान भी समझते थे उस टाइम कि कुछ चेक नहीं करते हैं, सबको ऐसा ही होता है, कोई चेक कराने नहीं जाता। अब चिट्ठी के सुई लगा तभी जाता। अच्छा, हाँ तो आपको महीना नहीं आया मतलब आप प्रेग्नेंट। तो आपको कौन से महीने में पता चला? उसी अगले ही महीने पता चल जाता था? हाँ नहीं है भाई, 4 तारीख आना है, नहीं है 10 हो गया 20 हो गया, फिर सुई लगाए जाते थे, कोई चेक नहीं कराता पहले। और जब प्रेग्नेंट हो जाते थे तो डॉक्टर के पास जाते थे अल्ट्रासाउंड के लिए, चेकअप के लिए? वो तो बाद में जाते थे, अल्ट्रासाउंड तो बाद में होता था 8 महीने में 7 महीने। एक ही अल्ट्रासाउंड? वैसे याद नहीं होगा आपको? हाँ अल्ट्रासाउंड भी नहीं होता था, अल्ट्रासाउंड तो तेरे भी हुआ दिल्ली में और नहीं हुआ। ये पता चल गया था कि ये बहुत चालाक बच्चा है, अंदर तंग करने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत परेशान किया है मेरी माँ को। You very चालाक ब्रो। सबसे ज्यादा किसने परेशान किया चारों बच्चों में तो से? ही किया। देखा, मैंने कहा ना मैं ही हूँ वो अनोखी। अच्छा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या सी सेक्शन? नॉर्मले हुई, पहले कहाँ होता था 6 कोई के नहीं होता। कौन से हॉस्पिटल में हुआ? लड़का तो घर ही में हो गया, पहले घर ही में हो जाता था, घर में बच्चे किए? घर में हो जाता। हाँ ऐसे थोड़े कि जाओ मार सुई दो और ये डॉक्टर दो। घर पे आती थी? हाँ डॉक्टर दाई आती थी घर को। डॉक्टर नहीं आती थी? नहीं कोई डॉक्टर तो कोई नहीं है। और दाई ने कोई पढ़ाई की होती थी, कोर्स किया होता था? बिना कोर्स की वो लोग का आइडिया है कि सब कर देते। सब तुक्का फिट मार करके बच्चा पैदा करती थी। सारे मेरे जितने भी कजन भाई बहन हुए हैं मोस्टली वो सब गांव में ऐसे हुए हैं। लगता है हड्डी में दर्द होता है, ये जिंदगी भर होता है। पहले किसी के है दर्द नहीं है ना, अभी में बहुत में भगवान भी देखते थे उस टाइम। पता नहीं, अब लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ऐसा होता है मुझे तो लग रहा है, क्योंकि पहले की औरतें बहुत फिजिकल वर्क क्या करती थी, मिक्सर ग्राइंडर वगैरह जैसी चीजें नहीं होती थी, ऐसे कूटना, खेतों में ऐसे जाके पिसना। काम करना, भाई इतना फिजिकल एनर्जी खेत लगता में था। नहीं जाता है, जैसे पिसना छटना कुटना ये सब। हाँ, काम कितना होता था। अभी हमारा काम आसान हो गया है तो और जिंदगी घर की थोड़ी लिपाई मुश्किल। करना ही करना तो वो बचा हो जाता है नॉर्मल। हाँ। अब लोग काम ही नहीं करते थे, 100 में से 4-5 के ही हो रहा, ये 10 के तो सबको ऐसे ही हो रहा, सीजर होता। तो क्या मम्मी पापा ने कभी आपको आई लव यू बोला? ये सब मत पूछो। मम्मी डिलीवरी की बात कर सकती है पर ये नहीं बता सकती पापा ने आई लव यू बोला नहीं बोला। अरे क्यों नहीं पूछ सकती मम्मी, इसमें क्या है? आई लव यू ही तो है। आई लव यू मम्मा, आई लव यू अरे मम्मा। आप जान तो सुने भी नहीं आई लव यू का। आई लव यू मतलब क्या होता है? अब बता दो, आपको क्या लगता है आई लव यू मतलब क्या होता है? अब सुने हैं हाँ। थोड़ा दिन से कि आई लव यू बोले। आई लव यू मतलब क्या होता है हिंदी में, ये तो बताओ। आप कह रहे हो मत पूछो, हमेशा पूछती तो मैं कहती मत पूछ, इसका मतलब बताओ। अब नहीं तो बोलते क्या आई लव यू मतलब आई प्यार लव यू करती मतलब है। हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ। हाँ तो ये अब आई लव यू अब चला है, पहले नहीं चला था। पहले के लोग बोलते ही नहीं थे, कोई किसी को नहीं बोलता था, बोलते नहीं थे, हिंदी में भी नहीं नमस्ते- बोलते थे। नहीं इसे नमस्कार नमस्ते बोलते थे, नमस्ते शिबू। पापा मम्मी को प्यार से शिबू बुलाते हैं। नहीं। शिबू, मम्मी का नाम है शिव। मम्मी का नाम शिव? मम्मी शिव तो शंकर जी हैं, लड़कियों का भी नाम शिव होता है। हाँ। सही है। तो मम्मी पापा के प्यार करने का तरीका यही था कि वो आपको शिबू बुला दें, यही है आई लव यू पहले के जमाने में। हाँ। अब इनका नाम ही नहीं रखती है अपना हाँ। आदमी को, कोई नहीं नाम रख, अब सब नाम रख रहे हैं। हाँ। मम्मी एक बात बताओ, शादी से पहले क्या कहीं आपका अफेयर था? हाँ था। ओए मुझे लगा मारोगे, पर आपने तो बोला था। कौन था वो? पढ़ाई के था वो, थोड़ा ही पढ़े लेकिन बहुत पढ़ते थे। पढ़ाई के साथ अफेयर होता है कोई? हाँ वो काम करते करते वो याद करते, इकाई दहाई 2 ये सब जो भी है हिंदी में पढ़े। और तो बच्चे को पढ़ाई का थोड़ा इंग्लिश भी आ गया। तो मम्मी शादी के बाद जब भी मतलब आपने बोला कि पापा चले गए अपने घर, आप अपने घर आ गए, लेकिन कभी तो एक दूसरे के साथ आप पहली रात आए होंगे, तो उस रात क्या आप सो पाए थे? मम्मी प्लीज मारे बिना बता दो आप सोए। मैं ज्यादा कुछ नहीं पूछी, बस इतना पूछ रही हूँ कि क्या पहली रात को आपको नींद आई थी, आप सोए थे या नहीं सोए थे? ये सब पूछते हैं। अच्छा बता दो ना, सोए थे या नहीं सोए थे, यही तो पूछ रही हूँ। हाँ नहीं सोई थी। हाँ जैसे कि बहुत सारे लोग नहीं सोते, आप भी नहीं सोए, क्यों नहीं सोए? वो पहले तक काम करती रही 12 बजे, फिर गए तो पापा सो रहे थे, खराटा मार मार के खूब सोए। और फिर खराटा आता था, नींद नहीं आता, किसी को नींद कहाँ आई। तो आप नहीं सो पाए क्योंकि पापा ने आपको सोने नहीं दिया खर्राटे मार के? खराटे मारते हैं अभी, हाउ मारते हैं। अनरोमांटिक। अभी भी मारते हैं, वो तो हाँ। पता है, वो तो खराटे और पाद पूपा पूपा एक रील है, मेरे पापा ऐसे पाद मारते, एक रील है कि अगर किसी ने सुना होगा तो। अरे मेरे पापा कहीं भी पाद देते हैं, सोते सोते पू, खाते खाते पू।
दिखाऊंगी कभी मिलेगा तो। मस्त रील था। मेरे पापा कहीं भी पाद देते हैं, खड़े हुए पाद दिया, बैठ गए पाद। वो मेरे पापा के ऊपर रील बनाया गया है ऐसा लगता है। अभी वीडियो देखेंगे तो मारेंगे वहीं से। पापा की फेवरेट रोमांटिक हॉबी क्या है? उनको वो पिक्चर देखते थे पहले के जमाना में। हम तो सो जाते थे जब गांव में जाते थे ना छुट्टी, पिक्चर चले जाते देखे वो देखने के लिए। अकेले? हाँ, चाहे दोस्त के साथ। अकेले और दोस्त के साथ पिक्चर देखने जाते थे और ये आपको बहुत रोमांटिक लगता था? चले जाते थे, हम लोग आराम से सोते थे। ओ ये सही है, चलो जान छुट्टी जाओ। आगे बढ़ते एक और नॉटी सवाल पे। ये बहुत ही चटकदार भटकदार सवाल है, तो मम्मी ये बताओ। बहुत मार पिटाई कौन, अब कुछ नहीं मेरे से पूछना, बहुत पूछ लिया। अरे एक और सवाल पूछने दो ना प्लीज। एक सवाल है। सच में मार रहे हो मम्मी? एक भी नहीं पूछ सकती? नहीं, कुछ नहीं पूछते, खत्म। बहुत गाइज, बाय बाय, राधे राधे। हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत भर भर के आशीर्वाद, जहाँ भी रहो अच्छा कुशल मंगल में रहो। और मेरे वीडियो सुन के लाइक सब्सक्राइब करना, और बहुत भर भर का आशीर्वाद। बड़े को प्रणाम और छोटों को बहुत आशीर्वाद मेरे। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। राधे राधे।